नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अभी तक आपने डकैतों को डकैती डालते सुना और देखा होगा, मगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी डकैती डालने में माहिर हो गई है। ये वही पुलिसकर्मी है जिनके ऊपर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन अब यही पुलिस जनता की रक्षक की जगह भक्षक हो गई है, जिसकी एक बानगी लखनऊ में देखने को मिली, जहां लखनऊ पुलिस कमिश्नरी के डीसीपी पूर्वी लखनऊ की क्राइम ब्रांच में तैनात 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ काकादेव थाना कानपुर में डकैती समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि बीबीए छात्र, उसके मामा व दोस्तों को उठाकर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर 40 लाख रुपए वसूले गए थे। वहीं दबिश के दौरान घर से जेवरात भी लूट लिए गए थे। शिकायत होने पर तीनों के खिलाफ गोमती नगर थाने में जुआ अधिनियम में एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा गया था। कानपुर और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट की मदद से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। दबिश के बहाने घर में पुलिस वालों ने डाका डाला था। शास्त्री नगर कानपुर के रहने वाले मयंक बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। मयंक के मुताबिक 24 जनवरी 2021 की शाम अपने दोस्त जमशेद व आकाश गोयल के साथ काकादेव में चाय पी। जब मयंक व आकाश वहां से घर के लिए चले तो डबल पुलिया के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार और बिना नंबर वाली नीले रंग की टाटा सुमो गोल्ड वहां पर आकर रुकी। इसमें डीसीपी पूर्वी लखनऊ की क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी मौजूद थे। आरोप है कि पुलिसकर्मी मयंक और आकाश गोयल को कार में उठा कर ले गए। लखनऊ कैंट थाने में मारा पीटा गया। फिर यहाँ से हजरतगंज में मयंक के मामा के घर जाकर दुर्गा सिंह को उठा लिया। फिर कोचिंग संचालक शमशाद को लेकर फिर कैंट थाने आते हैं। टॉर्चर करने के बाद 25 जनवरी के तड़के करीब 3:30 बजे इन सभी को लेकर पुलिसकर्मी मयंक के घर पर दबिश देते हैं। आरोप है कि यहां से 30,000 रुपए की नकदी व एक हार का सेट ले जाते हैं। इसके बाद फिर लखनऊ ले जाते हैं। वहीं जब पुलिसकर्मियों ने खुद को फंसते देखा तो वसूली की रकम को जुए में बरामदगी दिखाई। घर में डाका डालने के बाद में मयंक के परिवार वालों से आरोपी पुलिस वाले छोड़ने के बदले में 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं। इसके बाद 40 लाख रुपए में सेटलमेंट की बात तय होती है। उसी दिन सुबह परमिट चौराहे पर पुलिसकर्मी यह रकम लेते हैं। जब इसकी शिकायत तत्कालीन डीआईजी डॉक्टर प्रीतिदर सिंह से की जाती है तो इसकी भनक आरोपी पुलिसकर्मियों को लग जाती है, जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी साजिश के तहत दुर्गा सिंह, मयंक सिंह, शमशाद अहमद, मुश्ताक, आकाश गोयल पर गोमती नगर जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाकर 23 लाख रुपए की रिकवरी दिखाते हैं। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दरोगा रजनीश वर्मा, सिपाही देवकी नंदन, संदीप शर्मा, नरेंद्र बहादुर सिंह, राम निवास शुक्ला, आनंद मणि सिंह, अमित लखेड़ा व रिंकू सिंह पर डकैती, धमकी देने, गाली गलौज करने समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद काकादेव इंस्पेक्टर ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं अभी तक इस पूरे मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहले थाना काकादेव क्षेत्र अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 156(3) के तहत एक मुकदमा लिखा गया है। 8 पुलिसकर्मी के ऊपर मुकदमा लिखा गया था। ये लखनऊ के पुलिस के टीम थे और इसमें गहराई से जांच हो रही है और जांच का जो निष्कर्ष जो भी निकलेगा आपको अवगत कराया जाएगा। 24 जनवरी की बात है। 24 जनवरी की बात है। हम अपने मामा दुर्गा सिंह के घर से आ रहे थे। मेरा एक फ्रेंड है आकाश गोयल, वो मुझे काकादेव में चाय पे इनवाइट करता है। हम लोग चाय पी रहे होते हैं, बदनाम चाय पे। चाय पी के हम लोग निकलते हैं और आदित्य ट्रामा सेंटर के पास पहुंचते हैं, पनेशिया हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे। वहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं 2 गाड़ियाँ रहती हैं, एक नीले कलर की गाड़ी टाटा सूमो और जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं होती है, और एक स्विफ्ट डिज़ायर जिसका नंबर हमें याद नहीं है, वो लखनऊ की गाड़ी थी। उसके बाद वो हम लोगों को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लेते हैं। हम लोगों की एक्टिवा को ले जाते हैं। उनमें से 2 लोग एक्टिवा से गाड़ी से निकल के एक्टिवा पे बैठ के यहाँ से एक्टिवा स्टार्ट करके लेके चले जाते हैं लखनऊ, और रास्ते में हमको बहुत मारते हैं, बहुत। उसको भी मारते हैं, हमें भी, और केवल एक ही जवाब पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे दुर्गा सिंह। और लखनऊ में हम लोगों को कैंट थाने में ले जाके लगभग 8 बजे तक बैठाले रहते हैं। 8 बजे बैठालने के बाद 9 बजे दुर्गा सिंह जी का पता चलता है तो हमें स्विफ्ट डिज़ायर में बैठाल के हजरतगंज के पास में ले जाते हैं, दुर्गा सिंह के पास में। मेरा फ्रेंड आकाश गोयल को कैंट थाने में बैठाल के रखते हैं। 9 बजे जब दुर्गा सिंह जी वहाँ पे मिल जाते हैं तो हम दोनों लोगों को फिर से मारते हैं और वापस कैंट थाने में लाते हैं। कैंट थाने में लाने के बाद
केवल एक ही डिमांड करते हैं, पैसे मंगाओ घर से फ़ोन करके। जो पैसा मांग रहे थे ये लोग कौन थे और हजरतगंज थाने में जो ले गए ये लोग कौन थे, उन्होंने बताया आप? नहीं, कुछ भी नहीं बताया कि हम कौन हैं, बस केवल एक ही धमकी दे रहे थे कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और केवल एक ही कि अगर हमने इनकाउंटर भी कर दिया तो मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होनी है। काउंटर का मतलब कि पुलिस वाले ही थे ना वो? जी, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच के लोग। जी। फिर आपके साथ उन्होंने क्या किया? मारा, हम लोगों को आधे घंटे तक बहुत मारा है, वहीं कैंट थाने में ही। उसके बाद हम लोगों को गाड़ी में बैठाल के रात में लखनऊ से कानपुर लाए, 3 बार रास्ते में रोक के मारे हैं, और लाते समय रात में 3:30 बजे हमारे घर पे आए हैं, और घर से 30,000 रुपये और एक वो हार लेके चले जाते हैं। उसके बाद फिर सुबह हम लोगों को 11 बजे तक रखते हैं 25 तारीख की कैंट थाने में कि छोड़ देंगे, लेकिन हम लोगों को फिर वहाँ से गोमती नगर विस्तार में ले जाके हम लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। तो कितने लोग थे उसमें जो आपको ले गए थे? 7 से 8 लोग। 7 से 8 लोग। फिर आपने क्या किया जब आपको जेल भेज दिया? फिर उसके बाद जब कैसे वापस आए, बाहर आए, फिर क्या कार्रवाई करवाई आपने उनके? मैंने उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराया है, और कार्रवाई ये है कि 1 महीने तक हमको वहाँ पे रखा गया अंदर जेल के, और जो भी कार्रवाई अब हो रही है उसके अकॉर्डिंग सब सामने आपके। मुकदमा कैसे लिखवाया, कोर्ट में कि थाने से लिखवाया था? कोर्ट से लिखवाया है। भैया अपना परिचय दे दीजिए। दुर्गा सिंह मेरा नाम है। क्या घटना हुई थी, पुलिस आपको क्यों ढूंढ रही थी और क्या मामला क्या था? हम उस दिन थाना वो हजरतगंज में थे अपने घर पे। समय करीब 9 बजा होगा। हम अपनी गाड़ी के पास जाते हैं तो क्राइम ब्रांच की पूरी टीम हमको वहाँ पकड़ लेती है और थाना कैंट हमको ले जाके मारती है। किस लिए आपको पुलिस पकड़ती है? ये पुलिस वाले कुछ नहीं बताते हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ पैसा दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? आपने अभी एक नाम लिया संजीव सुमन, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि छट्टे और जून में आप लोग पकड़े गए हैं, कुछ माल भी बरामद हुआ है, तो ये उनके तक सूचना कैसे गई? कोई उनका यहाँ पर आदमी था क्या? वसूली थी आपसे? कैसा मामला था? संजीव सुमन के जब कानपुर आए हैं तो उनके यहाँ पर काफ़ी मुखबिर हैं, तो उन मुखबिरों द्वारा संजीव सुमन को सूचना मिली होगी, क्योंकि मैंने एक दुकान खरीदनी थी काकादेव में, जिसका मैंने पैसे इकट्ठा करके रखा था। वो मुखबिर द्वारा संजीव सुमन को बताया होगा, क्योंकि उस समय संजीव सुमन मुखबिर को 20% का खुलेआम कमीशन दे रहे थे कि मुझको सिर्फ पकड़वाइए, मैं आपको 20% खुलेआम देने तैयार हूँ। फिर कैसे आपको पता चला कि ये क्राइम ब्रांच की टीम है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपको उठा के ले गए? फिर किस तरह की पूरी घटना की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ से हम थे हजरतगंज में। हमको वहाँ पर रात में 9 बजे हमको अपनी गाड़ी पर पकड़ते हैं, फिर हमको थाना कैंट हमको ले जाके वहाँ मारते हैं, और एक ही मकसद था, सिर्फ उनका पैसा, और उनको कुछ नहीं कहना था। फिर वो हमको लेके कानपुर आते हैं, कहते हैं अपने भाई से करो, पैसा मंगाओ। फिर अपने भाई को हम फ़ोन करते हैं, पैसे की उनको 40 लाख रुपए सुबह अपने वकील द्वारा उनको क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को दिलाते हैं। फिर वो हमको ले जाके थाना कैंट में रखते हैं सुबह तक। 11 बजे ले जाके गोमती नगर विस्तार की, शाम को 7 बजे हमारे फर्जी मुकदमा डाल के हमको जेल भेज देते हैं। कितने महीने आप जेल में थे? 1 महीना। किन किन धाराओं में मुकदमा आपके ऊपर लिखा गया था? 35-21 मुकदमा अपराध संख्या है ये। मुकदमा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी, एडवोकेट है। 8 पुलिसकर्मियों पर जो मुकदमा लिखा गया, क्या था मामला पूरा? मामला असल में ऐसा था कि हमारे पास हमारे मुवक्किल हैं विक्रम सिंह, रात में उनका फ़ोन आता है 24/25 की रात में। 24/25 की रात में मेरे पास एक फ़ोन आता है, बताते हैं कि ऐसा ऐसा मसला आ रहा है, दुर्गा सिंह बार बार फ़ोन कर रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं। तो हमने कहा दरियाफ्त करो क्या मामला है, क्यों पैसा मांग रहा है इतना। बोल रहे हैं किसी की पीछे से आवाज़ भी आ रही है। हमने कितने पे डिमांड आई, तो उन्होंने पूरा प्रकरण विस्तार से बताया कि किसी शमशाद अहमद नाम के व्यक्ति का, जो वहाँ पर PMT कॉलेज का संचालक है और उसका कोचिंग जो है हजरतगंज में है। तो शमशाद अहमद का फ़ोन आता है, पहला फ़ोन आया है 12 बजे के बाद। उसने 1 करोड़ रुपए सीधे डिमांड करी है कि सब रफा दफा करा देंगे, 1 करोड़ रुपए दे दो। इन्होंने हमको पूरी घर आकर के वॉइस भी सुनाई। घर आकर के वॉइस सुनाने पे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मतलब पीछे से ऐसा कोई इंट्रोगेट कर रहा है कि तुम्हें ये बोलना है। तो शमशाद अहमद ने 1 करोड़ की डिमांड करी। इन्होंने टाल दिया कि 1 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती, और मेरा एक ही व्यक्ति वहाँ पे है, दुर्गा सिंह, तो 1 करोड़ हम अपने एक ही आदमी का पैसा दे पाएंगे। तो यहाँ से पैसे का एक व्यू तो खुल गया कि 25 लाख तो खुलते दिख रहे हैं। उसके बाद उनको शमशाद को वहीं छोड़ करके
रात में पूरा दबिश वबिश लेकर के आते हैं। ये बाद में फिर फ़ोन इनके घर से आता मेरे पास कि भैया वो तो घर में आए थे और जेवर और पैसा ऐसा कुछ लेके चले गए हैं। साथ में मयंक को भी लेके आए थे। तो अभी तक मयंक की जानकारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मयंक के साथ इसका मित्र भी था आकाश गोयल, उसको भी मैं स्कूटी लाद ले गए थे ये लोग। अब आकाश गोयल के भाई, चूँकि वो केएमसी में जो है असिस्टेंट ओटी इंचार्ज है, उसने एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी थाना काकादेव में जीडी नंबर 42 पे। वो 42 नंबर की जीडी पुलिस अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। जीडी नंबर 42 से ये घटना साबित हो जाती है कि ये गुम गायब है। मयंक से जानकारी मिलती है कि आकाश भी वहीं पर हैं, जब इनसे हम 25 तारीख को मिले हैं। लेकिन इस बीच में 25 की रात बराबर फ़ोन आता है, रात क्या वो इस भोर होता है। फिर ये लोग ग्रीन पार्क के गेट के पास आते हैं। आगमन गेस्ट हाउस के सामने उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमने निकलवा ली थी। उस फुटेज से चूँकि इनके पास गाड़ी एक है फॉर्च्यूनर UP 78 FK 6666 उसका नंबर है, उसी गाड़ी में सब लोग बैठ के आते हैं। चूँकि दुर्गा सिंह नहीं गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी आगे रजनीश वर्मा, ये बाद में इन्होंने बताया छूटने के बाद कि रजनीश वर्मा आगे गाड़ी चला रहे थे। सह सवार सीट पर आनंदमणि सिंह बैठा था। हमारी इनसे बात होती है, क्योंकि जो इन्होंने व्हाट्सअप की वॉइस कॉल में, जो इन्होंने व्हाट्सअप कॉल में बताया था, लोकेशन वहाँ वो तय करते हैं व्हाट्सअप कॉल में। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आई। उन्होंने यूनियन बैंक तिराहा, चूँकि वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, वहीं पे उन्होंने अंधेरे में पैसा रखवाया था कि एक आप वहाँ रख दीजिए पैसा, हम आके उठा लेते हैं। शर्त ये थी कि मतलब कि आप एक तरफ से पैसा लोगे, एक तरफ से दुर्गा सिंह को छोड़ दोगे। इसी बात की फिरौती मांगी थी उन्होंने। 40 लाख रुपए एक काले रंग के स्कूली बैग में, जिसमें 35 लाख रुपए 500-500 के नोट में था। एक एक गड्डी, मतलब 10 गड्डियों का एक बंडल बना करके ऐसे का, जो 2000 के रुपए में था, 5 लाख ही हो गए। टोटल 40 लाख रुपए करके एक स्कूली बैग में, काले रंग के बैग में रखा गया वहाँ पे। वहाँ पर हमारी हार्ट टॉक भी होती है रजनीश वर्मा से, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। पहले तो इन्होंने हमको भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन एक हमारी किस्मत अच्छी रही कि जो अंदर मुखबर था, जिसको ये लोग आमिर कह के बुला रहे थे, बाद में हमने जानकारी करी तो उसका एक नया नाम है मुंतजिर, और वो मकबरे में रहता है और कुछ समय बाबूपुरवा में रहता है। वो संजीव सुमन जी का बहुत खास है। संजीव सुमन जी के ऊपर जो ये आप लोग बता रहे हैं, तो संजीव सुमन जी का इसमें कैसे खुलासा हुआ? इनके कईयों घटनाक्रम है, आप लोगों से कहाँ छुपा हुआ है। फजलगंज वाला कांड क्या भूल गए क्या आप लोग, कि 2 अपने हमरा लेकर के उठा लेते हैं? इनके तो कईयों कांड उजागर हैं। और कोई गुड वर्क इनका संजीव सुमन जी का हो तो बताएं हमें। इस पूरे प्रकरण में जो मुकदमा लिखवाया गया, वो मुकदमा किस तरीके से लिखवाया गया है? मुकदमा इन लोगों के छूट जाने के बाद, चूँकि एक मुकदमा हमने पहले से पेंडिंग कर रखा था, विक्रम सिंह बनाम शमशाद अहमद, वो था कि उनकी वॉइस रिकॉर्ड में जो 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, उसके बाबत दाखिल था। तो उसकी ये लोग खूब जम के पैरोकारी कर रहे थे। तो वो कभी आज कभी कल लगा रहा। चूँकि चिंताराम जी उस समय सीएम थे, और वो केवल आदेश खेलते हैं, आदेश आख्या। कोई भी प्रार्थना पत्र डालते थे तो उसके बाबत वो आख्या तलब कर लेते थे। आख्या 3-4 दिन ऐसे टलता था मामला। उसके बाद शैलेंद्र यादव जी आ गए, इन्होंने पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया। फिर कोविड प्रोटोकॉल चल गया, कोर्टें बंद हो गई, सारी बात है। फिर मयंक सिंह की तरफ से ये एक छुपा करके मैटर 156(3) का मूव किया। पुलिस वाले की जानकारी में था कि विक्रम सिंह बनाम शमशाद अहमद ही एक मामला है, लेकिन नहीं साहब, मयंक सिंह बनाम रजनीश वर्मा आदि करके 156(3) से प्रार्थना पत्र मूव किया गया। उसका घटनास्थल हमने काकादेव खोला, चूँकि लूट वहाँ उन्होंने करी थी। उसी बाबत सीएम साहब के सामने सारे CCTV फुटेज, जो कि PMT कॉलेज में दुर्गा सिंह को रजनीश वर्मा और आनंदमणि सिंह पकड़ कर ले गए हैं, वो 9:03 से लेकर के 9:10 तक की पूरी फुटेज। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे अलमारियों को हिलाया है, ताला तोड़ा है, ये सारी फुटेज हमने दाखिल करी। पहली फुटेज तो ये हमारा साक्ष्य बनी। दूसरा जो वॉइस रिकॉर्ड बना, ये वॉइस रिकॉर्ड, चूँकि इसमें दुर्गा सिंह और मयंक सिंह के बीच ही सारी बातचीत है। एक बातचीत मेरी आई है, जब इनको हमने बुलाया कि हम देखो यार सवेरे का समय है, हम पहले फ्रेश हो ले तब हम आते पैसा लेकर के, क्योंकि दुर्गा हमसे कहते हैं कि वो विक्रम कोई पैकेट दे गए आपको, वो हमें ला करके दे दीजिए। इसमें कितने पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है और क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हो सकता है आज के बाद से इसमें गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाए। कितने लोगों पे मुकदमा लिखवाया? 8 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें रजनीश वर्मा क्राइम ब्रांच प्रभारी है। उन 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा जो किया गया है 342, 395, 504, 506, मुकदमा अपराध संख्या 332/2021, थाना काकादेव में। मेरा नाम मधुर सिंह है।
क्या हुआ था उस घटना क्या? उस रात उन्होंने मेरे लड़के को पकड़ लिया, पुलिस वालों ने मेरे लड़के को पकड़ लिया था और रात के 3 और 4 बजे के बीच में आए थे। उन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया तो हम वैसे भी अपने लड़के के चक्कर में पूरी रात हम परेशान थे। हमने हर थाने में पता करवाया। जो इसका दोस्त था वो भी उसके भाई को फ़ोन करके बोला, उससे हर थाने में पता करवाया, लेकिन हमें कहीं से कोई खबर नहीं मिली। हम रात भर परेशान रहे। फिर 3 और 4 बजे के बीच में पुलिस वालों ने दरवाज़ा मेरा खटखटाया तो हमने अंदर से पूछा कि कौन है, तो वो कह रहे हैं कि खोलिए दरवाज़ा। हमने भैया बताइए तो कौन बोल रहा है, तो तब तक मेरे लड़के को उन्होंने परेशान कर कह रहा खुलवा दरवाज़ा। तो मेरे लड़के ने फिर दरवाज़ा खोला, मम्मी खोलो हम हैं। तो हमने विक्की तुम हो, हमने तुरंत अपने लड़के के हमारे दरवाज़ा खोल दिया था। हमने भाई मेरा लड़का तो हम अपने लड़के के लिए दरवाज़ा खोलेंगे। जब हमने दरवाज़ा खोला तो इसके पीछे 8-10 पुलिस वाले थे। उन्होंने सिर्फ हमसे एक ही सब नहीं वर्दी, एक वर्दी पहने थे, बाकी सब विदाउट वर्दी में थे। कोई वर्दी में, एक वर्दी में था और वो लंबा था, टोपी भी लगाए हुए था। क्या आगे फिर हुआ? इसके बाद हमने अपने ही लड़के पूछा विक्की क्या हो, मैं क्या हो गया, तो कह रहा मम्मी इन्होंने हमें पकड़ लिया है। हमने कहाँ से पकड़ लिया, क्या डबल पुलिस मामा के घर से हम आ रहे थे, इन्होंने हमें रास्ते में पकड़ लिया और कह रहा चलो। पहले इन्होंने पूरा घुमाया हमें और हमें खूब मारा पीटा है। मारने पीटने के बाद अब ये हमें घर लेके कहे तुम्हारे घर में जितना भी रुपया रखा है सब निकाल के लाओ। तो क्या किया घर पे? तो इसके बाद आके मेरे घर की पूरी तलाशी ली और मेरी अलमारी खुलवाई, लॉकर खुलवाया। जब मैंने अपने घर के लॉकर अलमारी खोली तो कहते मैडम आप किनारे हट जाइए। किनारे हटने के बाद उन्होंने अलमारी का एक पल्ला बंद करा और एक पल्ले से उन्होंने मेरे घर के जेवर और नकदी लेके चले गए। लगभग कितने लोग थे? लगभग 8-10 लोग थे अच्छा। और रात के 3 और 4 बजे। क्या बताया? उन्होंने कहा भैया आप क्या करें हमें बताइए। तो मेरे लड़के ने कौन सा जुर्म करा है, तो कह रहे मैडम वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद आप बताइए आप हमें ये कि हमारे लड़के का भविष्य तो उन्होंने चौपट। 22 साल का हमारा भी लड़का है, वो BBA की पढ़ाई कर रहा है और उन्होंने बिल्कुल उसका भविष्य चौपट, जबकि मेरा लड़का पढ़ने में बहुत ठीक है। तो आपने कभी इस मसले की शिकायत की था? उसको 1 महीने की तो जेल हो गई, शिकायत करी थी पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, इसलिए फिर मैंने कोर्ट में मुकदमा डाला। अच्छा। न्याय के लिए। लगभग जो है क्या चाहते हैं वो? हम सिर्फ चाहते हैं कि मेरे लड़के को न्याय मिले। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल क्लीन न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।